पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Assalamu alaikum. My name is Dr. Maryam Iqbal. I'm working as a consultant gynecologist at IMC Hospital Defence Phase 5. आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी कब तक डिले की जा सकती है। जैसे कि आप सब जानते हैं, अब जो है फीमेल्स आर स्टडिंग, दे आर वर्किंग, वो अपनी प्रेगनेंसी थोड़ा सा लेट प्लान करते हैं। शादियां भी लेट हो रही हैं बिकॉज करियर वुमन होते हैं, उनका करियर इफेक्ट होता है, या वो किसी और वजह से भी अपनी प्रेगनेंसी डिले करना चाह रहे होते हैं। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ऑब्वियसली द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड, लेकिन कुछ बातें जो फैक्ट्स हैं वो चेंज नहीं हुए। जैसे आपका बायोलॉजिकल क्लॉक है, तो ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी तो लोगों की 45 पे भी हो जाती है, आपने सुना होगा। बट जो एज अ साइंटिस्ट जो बात हमें पता है वो बतानी ज़रूरी है कि 35 ईयर्स की एज के बाद फीमेल के जो ओवरीज के जो काम करने की होती है ताकत, वो थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से कंसीव करना भी मुश्किल हो जाता है और आगे जाके मिसकैरेजेस होने का रिस्क भी बहुत बढ़ जाता है। और ऑब्वियसली बहुत सारी क्रोमोसोम एब्नॉर्मैलिटीज़, जैसे कि आपने सुना होगा डाउन सिंड्रोम, या और बहुत सारे क्रोमोसोमल इश्यूज़ का भी चांस एज के साथ बढ़ जाता है। और ऐसा नहीं है कि मेल एज ही फीमेल एज ही इंपॉर्टेंट है, मेल एज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। वो मिथ है कि द मेन नेवर गेट ओल्ड, बिकॉज स्पर्म्स की एज भी आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ इफेक्ट होने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी होना भी मुश्किल हो जाएगा और दूसरा वही मिसकैरेजेस का रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। सो इफ आई कैन पुट इट इन सिंपल टर्म्स, 35 तक हमें चाहिए कि अपनी फैमिली कंप्लीट करें या एटलीस्ट स्टार्ट कर लें, बिकॉज हमें पता है कि इसके बाद आपकी ओवेरियन रिजर्व कॉम्प्रोमाइज़ होती है और इसी तरह स्पर्म हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है आफ्टर 40। तो हमें माइंडफुल रहना चाहिए कि हम टाइमली अपनी फैमिलीज़ कंप्लीट कर लें और ये प्रॉब्लम से बच सकें। और अगर आपकी प्रेगनेंसी 35 के बाद हुई है तो फिर आपको ये बात पता होनी चाहिए कि टेस्ट अवेलेबल हैं, जिससे डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग की जा सकती है, जिसमें एक जो है अल्ट्रासाउंड होता है जो 3rd मंथ में होता है 12 वीक्स के ऊपर। वो हमें काफ़ी हद तक ये बता देता है कि एब्नॉर्मैलिटी या डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस कितने हैं एक प्रेगनेंसी में, तो वो बिल्कुल मिस ना करें। उसके अलावा एक ब्लड टेस्ट भी होता है जो 10 वीक्स पे किया जाता है, NIPT उसे कहते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बिकॉज सैंपल बाहर जाता है। पर अगर आप अफोर्डिंग हैं और आप ये रूल आउट करना चाहते हैं कि कोई चांस तो नहीं है क्रोमोसोम एब्नॉर्मैलिटीज़ का, तो आप वो टेस्ट भी अवेल कर सकते हैं। और अगर आप एडवांस्ड एज में हैं, 35 से ऊपर हैं, तो एटलीस्ट आप डाउन सिंड्रोम का स्क्रीनिंग का टेस्ट ज़रूर कराएं, जिसका जो अल्ट्रासाउंड है सिंपल 12 वीक्स पे होता है इन एक्सपर्ट हैंड्स, तो वो तो मिस करने का कोई जवाज़ नहीं है। उसके अलावा अगर आपने अपनी प्रेगनेंसी डिले की है या किसी वजह से भी आप नहीं कर सकते, कोई PhD है, कुछ भी है, तो उसमें फिर अदर ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल, जैसे एग फ्रीजिंग है या फिर एम्ब्रियो फ्रीजिंग है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो एम्ब्रियो फ्रीजिंग के रिजल्ट्स बहुत बेहतर होते हैं एग फ्रीजिंग से, लेकिन दैट इन्वॉल्व्स अ होल IVF साइकिल, जिसमें फिर एम्ब्रियोज बनेंगे, उनको फ्रीज़ किया जाएगा और वो काफ़ी अरसे के लिए फिर फ्रोजन रह सकते हैं, ताकि अगर आपने एक बेबी प्लान कर लिया है बट सेकेंड को आप डिले करना चाहते हैं बिकॉज ऑफ करियर इशूज़, तो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन फॉर यू, बट दैट इन्वॉल्व्स अ होल IVF ट्रीटमेंट। एग फ्रीजिंग भी की जा सकती है अगर आप अभी किसी स्टेबल रिलेशनशिप में नहीं हैं, लेकिन उसका प्रॉब्लम यह है कि उसके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं जितने एम्ब्रियो फ्रीजिंग के हैं। सो ये ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल, बट ऑफ कोर्स इफ यू कैन मैनेज इट देन यू शुड अटेम्प्ट टू एटलीस्ट कंप्लीट योर फैमिली और स्टार्ट योर फैमिली अराउंड 35। थैंक यू वेरी मच, आई होप दिस हेल्प्स। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।